नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। सबसे पहले आज का विचार। दोस्तों, धर्म और संस्कार तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य तक हमें हमारे कर्म ही ले जाते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, आर्यवर्त में चंद्रवंशी राजा होते थे, सूर्यवंशी राजा होते थे। कौन थे चंद्रवंशी और कौन थे सूर्यवंशी, इसी बात पर चर्चा करेंगे। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की बात जानने से पहले हमें बहुत पहले सतयुग में चलना होगा। महर्षि कश्यप की जो ज्येष्ठ पत्नी थी दिति, उनके गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। दैत्य उत्पन्न हुए थे, दैत्य पैदा हुए थे। और जो उनकी शेष पत्नियां थी, उनमें अदिति से देवता उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम जो सबसे अन्य 12 उनकी पत्नियों में जो सबसे बड़ी थी महारानी अदिति, उनसे विवस्वान नाम के पुत्र पैदा हुए, जो बाद में सूर्य भगवान कहलाए। और इन्हीं सूर्य भगवान की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी पत्नी जो देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनका नाम संज्ञा था। और दूसरी पत्नी हुई राज्ञी और तीसरी पत्नी थी प्रभा। जो सूर्य भगवान की पहली पत्नी संज्ञा थी, उनकी कुल 5 संतानें हुई। सर्वप्रथम सबसे बड़े मनु हुए और उसके बाद यम और यमुना नाम की एक पुत्र एक पुत्री जुड़वा पैदा हुई। और जो दूसरी पत्नी थी सूर्य भगवान की, जिनका नाम राज्ञी था, उनसे रैवत नाम के देवता पैदा हुए। और जो तीसरी पत्नी थी प्रभा, उनसे प्रभात उत्पन्न हुई, प्रभात का जन्म हुआ। कालांतर में जब संज्ञा सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाई या उन्हें सहन करने में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने अपने तपोबल से, अपने दिव्य तेज से हूबहू अपनी हमशक्ल और अपनी सूरत की एक और स्त्री को प्रकट किया, जिसका नाम छाया था। और उन्होंने सारी बात बताई कि आप भगवान सूर्य के साथ संज्ञा बनकर ही रहना, और आपके जो उनसे संतान होगी, उनकी और मेरे संतानों की सभी की देख रेख, पालन पोषण भली भांति करना। तो जब छाया सूर्य भगवान के पास पहुंचती है, तो सूर्य भगवान भी नहीं पहचान पाते हैं उन्हें कि ये संज्ञा है या छाया है, क्योंकि बिल्कुल हूबहू उन्हीं की जैसी लगती थी। तो जब सूर्य भगवान
के छाया के साथ संसर्ग से 3 बच्चे पैदा हुए। एक सावर्णी नाम के पुत्र और एक शनि जो शनिदेव कहलाते हैं, और एक पुत्री हुई वृष्टि। तो जब छाया सब बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, संज्ञा के बच्चों का भी, अपने बच्चों का भी, थोड़ा वो उनका संज्ञा के बच्चों के साथ में, पुत्र पुत्रियों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता था, जिसे मनु तो चुपचाप सहन कर जाते थे, लेकिन जो यम थे, सूर्य भगवान के पुत्र, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो रुष्ट होकर के घर से चले गए और उन्होंने सूर्य भगवान से ये बात बताई, शिकायत की कि ऐसा ऐसा भेदभाव करती हैं और हमारे साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती हैं। तो सूर्य भगवान के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए और रुष्ट होकर के उन्होंने वैराग्य ले लिया और भगवान शंकर की कठोर तपस्या करी। और उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर यम को धर्मराज का पद दे दिया। जब भगवान सूर्य ने यह बात अपने ससुर विश्वकर्मा को बताई कि मेरा इतना ज़्यादा मुख में तेज है, उसे संज्ञा सहन नहीं कर पाती है या उसके लिए असह्य हो जाता है, तो विश्वकर्मा जी जो देवताओं के शिल्पी थे, मतलब देवताओं के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक विशेष यंत्र से भगवान सूर्य के जो मुख से किरणें निकल रही थी उनमें छटाई करके उनसे एक सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु के लिए बनाया, एक त्रिशूल जो भगवान शंकर के लिए बनाया, और एक वज्र जो देवराज इंद्र के लिए बनाया। और विश्वकर्मा भगवान सूर्य के शेष अंगों पर दृष्टि नहीं डाल सके। मुख का तेज तो कम कर दिया, लेकिन बाकी शरीर का तेज कम नहीं कर पाए और वो उतना ही तेजस्वी रहा। इसलिए यह कथा भी प्रचलित है कि कहीं पर भी भगवान सूर्य देव का पूर्ण रूप प्रदर्शित नहीं होता, सिर्फ उनके मुख की ही पूजा की जाती है और उनके मुख को ही प्रदर्शित किया जाता है। कहीं उनके पाँव, हाथ और अन्य अंग उनकी पूजा में दिखाई नहीं देते हैं। यह भी एक कथा है। जो सूर्य भगवान के संज्ञा से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र मनु थे, वंश में आगे चल करके मनु के 10 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र हुए राजा इल, और उसके बाद इक्ष्वाकु और अन्य पुत्र हुए। राजा इल के जो वंशज थे वो चंद्रवंशी कहलाए, उन्हें चंद्रवंशी कहा जाने लगा। और जो इक्ष्वाकु राजा के वंशज थे उन्हें सूर्यवंशी कहा जाने लगा। तो यह तो कथा थी हमारे पूर्वज जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते थे उनकी। और जो शनिदेव थे वो भगवान शिव की आराधना से एक ग्रह बन गए, जो आज भी हमारे सामने साक्षात शनिदेव के नाम से जाने जाते हैं। और शनिवार उनका प्रिय दिन है और वो कर्मफल दाता हैं। सूर्य भगवान द्वारा संज्ञा से उत्पन्न यम की जुड़वा बहन यमुना और छाया से उत्पन्न पुत्री ताप्ती पूरे भारतवर्ष में निरंतर प्रवाहित हो रही हैं और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान कर रही हैं। और दूसरी पुत्री जो वृष्टि थी, जो छाया से उत्पन्न थी, वो
भद्रा रूप में स्थापित हुई। उनकी भी पूजा होती है। कोई भी कार्य करने से पहले भद्रा को संतुष्ट किया जाता है ताकि कार्य में कोई विघ्न न हो और कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसके लिए भद्रा को संतुष्ट किया जाता है और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे पूर्वज चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं की कहानी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।